शहबाज कह रहे थे कि मतलब कि महंगाई कोरोना की वजह से है, कोरोना की वजह से नहीं है। मतलब ये महंगाई जो भी है हुकूमत की वजह से है। कोरोना ने मतलब ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं किया है इस मुल्क पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और हमारे साथ हैं राना शाकिर जतोई। आज उनसे कुछ सवालात करते हैं महंगाई के हवाले से। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा राना साहब से ये है कि पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है। इनसे पूछते हैं इनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जैसा कि आमिर भाई ने एक सवाल किया है, सवाल भी बिल्कुल बनता है जो कि इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, बल्कि सबसे बड़ा हमारा मामला जो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर महंगाई का। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आप ख़ुद भी रिसर्च करें। जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट है वो उसकी निस्बत बहुत कम है। जब इंपोर्ट ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होती है तो उससे आपके कई नुकसानात होते हैं। उससे आपकी जो जीडीपी है उस पर बहुत बुरा असर होता है। उससे जो डॉलर की वैल्यू है जो वो बढ़ जाती है और आपके रुपए की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो हमारी क्योंकि कुछ ऐसी ख़ास प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो रही, एक्सपोर्ट का जो मामला है वो बहुत कम है। जो हमारा तेल है, जो गैस है, इसी तरह जो कई चीज़ें हैं जो हमारे मेन सोर्सेज हैं, मशीनरीज़ हैं, वो सब की सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जीटीपी जो है वो लॉस में जा रही है। और जो हमारी तिजारत है उसमें इंपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रेशो और एक्सपोर्ट की बहुत कम है। तो जो कि महंगाई का सबसे बड़ा जो है ना वो सबब बनती है। जी राना साहब, ये तो बात ठीक हो गई है। इस पे मतलब हम बहस करेंगे। मेरे कुछ सवालात हैं आपसे ना, चंद मैं वही पूछना चाहता हूँ आज ना आपसे, क्योंकि इस पे बहस अगर मैं करने लग जाऊँगा तो फिर टाइम भी काफ़ी लग जाएगा, ठीक है या नहीं। तो मैंने कुछ सवालात मतलब अपने पास लिख के रखे हैं या मेरे जहन में थे, यही मैं पूछना चाहता हूँ आज ना आपसे। मतलब आप मुझे ये बताएं कि महंगाई की वजह जो है हुकूमत है या कि कोरोना है। मतलब कुछ लोग कहते हैं महंगाई की वजह कोरोना है और कुछ कहते हैं कि ये महंगाई हो ही सिर्फ हुकूमत की वजह से रही है। आप मुझे ये ज़रा इसको जो ना बताएं। भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दौर नहीं रहा कि जो मीडिया दिखा रहा है या जो हमें बताया जा रहा है वही सच हो। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, शऊर दिया है, हमें सोर्सेज दिए हैं, हमें इंटरनेट दिया है, हमें फ़ेसबुक, गूगल, यूट्यूब सब कुछ दिया है। हम अपने तौर पर रिसर्च कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की शरह जो है वो डबल हो चुकी हुई है। ये कोई कहने की बात नहीं है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, कोई दोस्त हो, अहबाब हो, तो उनसे पूछ लें कि वहाँ क्या मामूलात हैं। मेरी रात ही अपने कज़न से बात हुई है जो कि यूरोप में होता है, तो उसने मुझे बताया कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। मतलब जो चीज़ 50 सेंट की थी वो $1 की हो गई है। मतलब इससे भी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे महंगाई बढ़ी है। और वहाँ पे भी लोगों की आमदनियाँ कम हुई हैं, वहाँ पे सैलरीज़ लोगों की कम हुई हैं जनाब। और पाकिस्तान तो क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इस पे तो इफ़ेक्ट होना ही होना है। तो बजाय इसके कि अवाम जो है लोगों की या मुखालिफ अपोजिशन की या मीडिया की बातें सुन के ख़ुद को हाइपर ना करें, ख़ुद को टेंशन में ना डालें। रैंडमली मेरा ना मतलब मेरे जहन में आ गया कि आज मैं ऐसे ही फेसबुक देख रहा था तो हमजा शहबाज का एक बयान जो है ना उस पर अपलोड हुआ था। तो हमजा शहबाज कह रहे थे कि मतलब कि महंगाई कोरोना की वजह से है, कोरोना की वजह से नहीं है। मतलब ये महंगाई जो भी है हुकूमत की वजह से है। कोरोना ने मतलब ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं किया इस मुल्क पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, अब मैं क्या कहूँ, आप ख़ुद अच्छा शऊर रखते हैं। वो शायर कहता है ना कि इन अक्ल के अंधों को सब उल्टा नज़र आता है, लैला नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। तो भाई सारी दुनिया चीख रही है कि कोरोना की वजह से महंगाई जो है वो डबल हो गई है, मामलात कीमतें आसमान पर चली गई हैं। और ये जनाब कह रहे हैं कोरोना की वजह से महंगाई नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है, जो उसकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से है। तो एक हद तक हम उसको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि हम शऊर रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें पता है, हम दुनिया से राब्ते में हैं, हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं यार। तो ये कोरोना ने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया है, अरब ममालिक को इफ़ेक्ट किया है, उन्होंने तेल महंगे किए हैं। तो भाई ये उस वजह से है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है। तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ऑफ कोर्स इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना था। तो ये इसकी बड़ी वजह है।
अच्छा राना साहब, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई आलमी मंडी में कीमतें जो है बढ़ी हैं, या कि हमारे मुल्क में ही पेट्रोल जो है बस ऊपर जा रहा है, आसमान को छू रहा है? आपको इस बारे में कोई नॉलेज कि आलमी मंडी में कीमतों की कोई देखें, इस कोरोना के अरसे में जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं वो वैसे तो 100% तक कहा जाता है, लेकिन जो मिनिमम भी बढ़ी हैं ना जहाँ भी, तो वो 81% जो है ना पूरी दुनिया में कीमतें जो तेल की बढ़ी हैं, खुर्दनी तेल की नहीं, जो पेट्रोलियम है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 17% इसकी कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और जो गैस है वो दुनिया में 101% महंगी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो सीधी सी बात है मैं कहूँगा सब्सिडी पे ही चलता है, तो आपके हमारे जो टैक्सेस होते हैं आधे तो इन्हीं मामलात में हमारे खर्च हो जाते हैं। सब्सिडीज़, मेट्रो भी सब्सिडी पे चल रही है हमारी, और भी कई मामलात हैं जो सब्सिडी पे चलते हैं। और जो खुर्दनी तेल है वो दुनिया के अंदर 48 से 60% तक महंगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी जो कीमतें हैं उनमें 38 से 40% जो है ना वो इजाफ़ा हुआ है। जो चीनी है वो दुनिया में 50 से 60% तक महंगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कीमत जो है वो 15% बढ़ी है सिर्फ। और जो यूरिया है, खाद है, जो एग्रीकल्चर में हमारा बहुत बड़ा एक इसका हिस्सा है, वो पूरी दुनिया में 66% तक इसकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि यूरिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना पड़ती है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा जो है ज़र मुबादला ख़र्च हो जाता है, फिर भी हुकूमत ने इसको ओवरकम करने की कोशिश की है और 28% की इसकी 28 से 30% इसकी कीमतें बढ़ाई हैं। अच्छा, ये तो हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, तो इसका कोई हल हो कि महंगाई को कम कैसे किया जाए? आप मुझे ये ज़रा बताएं कि महंगाई को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई हल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो भाई वाकई आपकी बात ऐसी ही है। महंगाई को कैसे कम किया जाए? महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी इनकम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो भाई जब आप 20,000 महीने का कमा रहे हो ना, तो आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी कमाई को 40,000 पर ले आओ तो आपको महंगाई कम लगेगी। तो पूरी दुनिया के अंदर मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया है कि महंगाई को ओवरकम करने का या ख़त्म करने का दुनिया में सिर्फ एक हल है कि आप अपनी इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि आप अपनी इनकम बढ़ा लें। अगर मुल्क में महंगाई कम करनी है तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो और चीज़ें जो है वो नॉर्मल रेट्स पर आएँ, तो मेरे भाई प्रोडक्शन स्टार्ट करें, ठीक है, एक्सपोर्ट लेवल की, एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें आप बनाएं, हम दुनिया को बेचें और ज़र मुबादला कमाएं। उससे हमारे पैसे की कदर में इजाफ़ा होगा, ठीक है, हमारी आमदनी बढ़ेगी और हम दुनिया पर एक जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क जो उभर कर सामने आएंगे। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारा रुपया जो है ना मुस्तहकम नहीं हो सकता। अभी हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारा सारा ज़र मुबादला उधर ख़र्च हो जाता है और हमारे रुपए की जो वो कौड़ियों के भाव आके जो है ना नीचे आ जाते हैं। तो अपनी जो है ना प्रोडक्शन को बढ़ाएं। यार प्रोडक्शन क्या है? कुछ भी आप बना सकते हैं। दुनिया में मिट्टी भी बिकती है, पत्थर भी बिकते हैं, नमक भी बिकते हैं, पत्ते भी बिकते हैं, फ्रूट भी बिकते हैं, हर चीज़ बिकती है। लेकिन आप कुछ प्रोडक्ट तो करें ना, कुछ आप अपनी कंपनियाँ बना लें छोटी छोटी। हम अपनी यूनिवर्सिटियों में डिग्रियों पर हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद हम नौकरियां ढूंढने चल पड़ते हैं भाई। तो भाई आप 10, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख डिग्री पे लगा रहे हो। 4 लाख से 5 लाख से 2 लाख से कई छोटे मोटे कारखाने, प्रोडक्शन पॉइंट चल पड़ते हैं। कोई निम्को का बिज़नेस, कोई टॉफ़ी का बिज़नेस, कोई इस तरह का पैकिंग का, कोई ड्राई फ्रूट की पैकिंग का, बड़े कारोबार हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इतने पैसों के साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि कोई चीज़ बिकती नहीं है भाई। महंगाई का रोना हम खुद रोते हैं और फिर हम जो बेचेंगे वो क्या नहीं बिकेगा? थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आज कुछ हमारे सवालात थे जो हमने राना साहब से जाने हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिस्पांस देंगे आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।